हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ज़बरदस्त कहानी है, कर्मों की लाठी। इंसान अपने कर्मों का फल ज़रूर पाता है, चाहे देर लगे या जल्दी। इस पर एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा सुनिए। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रामू। यह बहुत चालाक और लालची था। वह दूसरों को धोखा देकर पैसे कमाता था और गरीबों का हक छीन लेता था। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उसे गलत मानते थे। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बहुत गरीब थी, लेकिन हमेशा भगवान का नाम लेती थी। एक दिन रामू ने उसकी जो थोड़ी सी ज़मीन थी वह भी धोखे से अपने नाम करवा ली। बूढ़ी औरत रोते रोते भगवान से न्याय की प्रार्थना करने लगी। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद रामू बहुत अमीर हो गया, लेकिन उसके घर में शांति न थी। उसका बेटा बुरी संगत में पड़ गया और उसकी सारी संपत्ति बर्बाद करने लगा। धीरे धीरे रामू कंगाल हो गया। लोग जिनको उसने कभी सताया था अब उसकी मदद करने को तैयार न थे। एक दिन रामू उसी औरत के पास गया और अपने किए पर पछताने लगा। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, यह कर्मों की लाठी है। इसकी आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द पड़ता है। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने बचे हुए जीवन में अच्छे कर्म करने का निश्चय किया। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बुरे कर्म का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। अच्छे कर्म का जीवन में सच्ची शांति देता है। यह कथा हमें सिद्धांत की याद दिलाती है कि हर इंसान अपने कर्मों का फल खुद ही भोगता है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको महाभारत की उन पात्रों की कथा सुनाती हूँ जिन्होंने अपने कर्मों के हिसाब से उनका फल भोगा। हस्तिनापुर में दो वंश पल रहे थे, पांडव और कौरव। कौरव में सबसे बड़ा था दुर्योधन, जो अहंकारी और ईर्ष्यालु था। पांडवों में सबसे धर्मनिष्ठ थे युधिष्ठिर। दुर्योधन को हमेशा लगता था कि पांडव उनका हक छीन रहे हैं। यह भावना धीरे धीरे द्वेष और अधर्म में बदल गई। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। युधिष्ठिर को जुए के खेल में बुलवाया गया। धोखे से खेला गया यह जुआ पांडवों की हार में बदल गया। उन्होंने सब कुछ खो दिया, राज्य, धन और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। दुर्योधन और उसके भाई दुशासन ने सारी सीमाएं पार कर दी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उन्होंने उनकी लाज बचाई। यही से कर्मों की लाठी चलनी शुरू हो गई, बिना आवाज़ के। पांडवों को 13 साल का वनवास मिला। उन्होंने कठिनाइयों में भी धर्म का साथ न छोड़ा। दूसरी ओर दुर्योधन अपने घमंड में और भी डूब गया और उसे लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। अंततः हुआ महाभारत का युद्ध, महान युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह कर्मों का हिसाब था। दुशासन को उसके पापों का दंड मिला। दुर्योधन को भीम ने पराजित किया। कौरवों का पूरा वंश नष्ट हो गया। जब दुर्योधन मरने के कगार पर था तब उसने अपने कर्म याद आए। उसने समझा जिस अधर्म का बीज उसने बोया था वही विनाश बनकर लौटा है। अधर्म का साथ देने वाला अंत में अकेला रह जाता है। न्याय देर से आता है, लेकिन आता ज़रूर है। कर्म की लाठी सच में बिना आवाज़ के पड़ती है। यह पूरी कथा कर्म सिद्धांत को जीवंत कर देती है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की कथा हम सुनाते हैं। महाभारत की इस यात्रा में अब पांडव वनवास में हैं, लेकिन यही समय उनके भविष्य और कौरवों के पतन की नींव बनता है। पांडव द्रौपदी के साथ जंगलों में भटक रहे थे। राजसी जीवन छोड़कर अब वे उन्हें साधारण जीवन जीना पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि युधिष्ठिर ने हर परिस्थिति में धर्म का साथ नहीं छोड़ा। भूख लगी फिर भी सत्य नहीं छोड़ा। अपमान हुआ फिर भी क्रोध को काबू में रखा। कष्ट आए फिर भी भगवान पर विश्वास बनाए रखा। यही से उनके कर्मों का संशय हुआ।
वनवास के दौरान अर्जुन ने सोचा सिर्फ धर्म से नहीं, शक्ति से भी अधर्म का अंत करना होगा। वह कठोर तपस्या करने निकल पड़े। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को दिव्य अस्त्र दिए, जिसमें सबसे शक्तिशाली था पशुपति अस्त्र। यह दर्शाता है अच्छे कर्म, परिश्रम, भविष्य की रक्षा। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन और भी अहंकारी हो गया था। एक बार वह अपने मित्रों के साथ जंगल में पांडवों का मजाक उड़ाने लगा, लेकिन वहाँ उसका सामना गंधर्वों से हुआ और वह हार गया। अंत में उन्हीं पांडवों ने उसे बचाया जिनका वह अपमान करता था। फिर भी दुर्योधन को शर्म नहीं आई। यही है धर्म की सबसे बड़ी पहचान। गलती के बाद भी अहंकार बना रहता है। द्रौपदी के मन में अपमान की आग जल रही थी। वह बार बार पूछती, धर्मराज क्या हमें न्याय मिलेगा? तब भीम और अर्जुन उसे आश्वासन देते, समय आने पर हर अपमान का बदला मिलेगा। यही कर्मों की लाठी धीरे धीरे अपना रूप ले रही थी। वनवास के दौरान एक अद्भुत घटना घटित हुई, जिसे यक्ष प्रश्न कहा जाता है। एक यक्ष ने युधिष्ठिर से कई गहरे प्रश्न पूछे। सबसे बड़ा धर्म क्या है? जीवन का सत्य क्या है? मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने हर प्रश्न का उत्तर बुद्धि और धर्म से दिया। इससे साबित हुआ धर्म सिर्फ कर्म नहीं बल्कि सोच और समझ भी देता है। वनवास खत्म होने के करीब था। पांडव मजबूत हो चुके थे, शक्ति में भी और धर्म में भी। दूसरी ओर कौरव कमजोर हो रहे थे, अहंकार, अन्याय और गलत फैसलों के कारण। कठिन समय ही इंसान को मजबूत बनाता है। अच्छे कर्म तुरंत फल नहीं मिलते, लेकिन भविष्य बनाते हैं। अधर्म धीरे धीरे अपने विनाश की तैयारी करता है। यही कर्मों की लाठी है जो समय के साथ अपना पूरा असर दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, महाभारत की इस यात्रा में अब पांडवों का वनवास समाप्त हो चुका था, लेकिन 1 वर्ष का अज्ञातवास अभी बाकी था, जहाँ उन्हें पहचान छुपाकर रहना था। पांडव विराट के राज्य में पहुँचे। उन्होंने अलग अलग रूप धारण किए। युधिष्ठिर बने कंक राजा के सलाहकार, भीम बने रसोइया बलवान बावर्ची, अर्जुन बने बृहन्नलाल्य नृत्यक शिक्षक, द्रौपदी बनी दासी सैंद्री। यह समय उनके धर्म और आत्म संयम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। राजा विराट का साला कीचक बहुत शक्तिशाली लेकिन दुष्ट था। उसने द्रौपदी को परेशान करना शुरू किया। द्रौपदी ने भीम से मदद मांगी। एक रात भीम ने कीचक को मार गिराया। यह घटना दिखाती है जब अन्याय सीमा पार कर देता है तो न्याय को कठोर बनना ही पड़ता है। कौरवों ने कई बार पांडवों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंततः 13 वर्ष पूरे हो गए और पांडव अब खुले रूप में वापस आ गए। अब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में जवाब दिया, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। यही से युद्ध तय हो गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने समझाया, युद्ध में सिर्फ विनाश होगा, परिवार टूट जाएगा, लाखों लोग मरेंगे। लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अब यह संकेत था, अब कर्मों की लाठी चलने ही वाली है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाएं इकट्ठी की। पांडवों की ओर से धर्म और न्याय था, कौरवों की ओर से शक्ति और अहंकार। सबसे बड़ा निर्णय था श्री कृष्ण किसके साथ रहेंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना बिना सेना के और दुर्योधन ने उनकी विशाल सेना। यही सबसे बड़ा अंतर था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध
होने वाला था, अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों के सामने खड़ा देखा। वह भ्रमित हो गया, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया, जिसे भगवत गीता कहा जाता है। इसमें बताया गया, आत्मा अमर है, कर्म करना ही धर्म है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, धैर्य और संयम से ही सही समय आता है, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब न्याय के लिए संघर्ष जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको आगे की कथा सुनाती हूँ। महाभारत की इस निर्णायक कड़ी में अब शुरू होता है भयानक और ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र युद्ध। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर पांडव सत्य, धर्म और न्याय के लिए, दूसरी ओर कौरव अहंकार और लालच और अधर्म के साथ। शंखनाद हुआ और युद्ध शुरू हो गया। कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे भीष्म। ये महान योद्धा थे, लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़े थे। कृष्ण की योजना से अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म को पराजित किया। महान व्यक्ति की गलत पक्ष में खड़े होकर हार जाते हैं। इसके बाद कौरव सेना के सेनापति बने द्रोणाचार्य। वे अपराजय थे। तब यह योजना बनाई गई। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। सत्य और असत्य के बीच फंसकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और उसी समय उनका अंत हो गया। अधर्म का साथ देने से बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। अब युद्ध में उतरे कर्ण, जो बहुत वीर और दानवीर थे, लेकिन गलत पक्ष में थे। युद्ध के दौरान उनका रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। उन्होंने नियमों की बात की, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब नियम कहा थे। अर्जुन ने कर्ण का वध किया। गलत कर्मों का साथ देने वाला चाहे कितना भी महान हो, अंत में दंड पाता है। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, दुशासन का वध किया, द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। अंत में भीम और दुर्योधन के बीच गधा युद्ध हुआ। भीम ने दुर्योधन की जगह पर प्रहार किया और उसका अंत किया। 18 दिनों के इस भयंकर युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए। कौरव वंश समाप्त हो गया। हस्तिनापुर शोक में डूब गया। यही था कर्मों की लाठी का अंतिम प्रहार। पांडव जीत गए, लेकिन यह जीत भी दुखों से भारी थी। युधिष्ठिर ने कहा, यह जीत नहीं, यह विनाश है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, अधर्म का अंत निश्चित है। न्याय देर से आता है, लेकिन पूरी शक्ति के साथ आता है। यही है कर्मों की लाठी, जो बिना आवाज़ के चलती है, लेकिन जब पड़ती है तो सब कुछ बदल देती है। अगर दोस्तों आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। और फिर मिलते हैं हम एक ऐसी ही अद्भुत और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। अगर हमारी कथा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।